हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बर्ट्रैंड रसल की लिखी गई एक ऐसे द हार्म दैट गुड मैन डू की समरी पढ़ेंगे। द हार्म दैट गुड मैन डू का मतलब है वो नुकसान जो अच्छे लोग पहुंचाते हैं। समरी देखें। रसल कहता है कि 19वीं सदी में एक फ़िलासफ़र था जिसका नाम जेरेमी बेंथम था। इस फ़िलासफ़र ने अच्छे शख्स को डिफ़ाइन किया। बेंथम के मुताबिक एक अच्छा शख्स वो है जो अच्छे काम करे। रसल के मुताबिक एक अच्छा इंसान दुरुस्त अखलाकियात के बरखिलाफ चलता है। रसल जर्मन फ़िलासफ़र इमैनुअल कांट की हिमायत करता है जिसने कहा था कि एक अच्छा अमल वो है जो कानून अखलाकियात से इंस्पायर्ड यानी मुतासिर हो, और किसी ऐसे काम को अच्छा नहीं कहा जा सकता जिसके करने के पीछे ज़ाती पसंद नापसंद शामिल हो। कांट कहता है कि कानून अखलाकियात एक जालिमाना काम सरंजाम देने को भी ज़रूरी बना सकता है। नेकी अपना सिला आप है। इसीलिए कांट बेंथम से बड़ा मुअल्लिम अखलाक है। कांट के नज़रिए की वो तमाम लोग हिमायत करेंगे जो ये समझते हैं कि नेकी अपना सिला आप है। बेंथम ने अपने अच्छे आदमी की तारीफ को अमली जामा भी पहनाया, यानी जैसा कहा वैसा किया भी। बेंथम ने अपने दौर के अंग्रेज़ मुआशरे का बहुत भला किया। विक्टोरियन दौर में जितनी तरक्की इंग्लैंड में हुई उसका ज़्यादातर बेंथम की तालीमात और उसकी कोशिशों के मरहून मिन्नत मुमकिन हुआ। रिफॉर्म एक्ट की कामयाबी, जमाइका में स्लेवरी का ख़ात्मा, चोरी के लिए मौत की सज़ा का ख़ात्मा, कॉर्न लॉज जैसे कवानीन का ख़ात्मा जिससे सिर्फ अशराफिया को ही फ़ायदा होता था, इंग्लैंड में लाजमी तालीम को मुतारिफ़ कराना, ये तमाम बेंथम के नज़रियात के बायस मुमकिन हुआ। यकीनन बेंथम अपने फ़लसफ़े की कदर को बयान करने के लिए उस तरक्की का बतौर प्रूफ हवाला दे सकता था, मगर रसल के मुताबिक बेंथम के फ़लसफ़े को कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ग्रॉवलिंग यूटिलिटेरियनिज़म यानी अदना या हकीर नज़रिया इफ़ादियत हैं। दूसरे अल्फाज में रसल इस बुनियाद पर बेंथम के फ़लसफ़े को रद्द करता है कि यह खालिसतन इफ़ादियत या फ़ायदे के नज़रिए पर मबनी है और इसलिए इंसान के लिए ज़िल्लत आमेज़ है। रसल फिर हमें अच्छे इंसान के आम या मुरवज्जा नज़रिए के बारे में बताता है। आम ख्याल के मुताबिक एक अच्छा आदमी वो है जो शराब नहीं पीता है और सिगरेट नोशी नहीं करता है, जो गालम गलोच से दूर रहता है, जो बाकायदगी से चर्च जाता है और जो हर चीज़ के हवाले से सही राय रखता है। एक अच्छा इंसान गुनाह करने से डरता है और उसका ख्याल होता है कि गुनाह की मजम्मत करना उसका फ़र्ज़ है, और वो गलत राय रखने से भी खौफज़दा होता है और अधेड़ उम्र के कामयाब शहरियों के माने जाने वाले आम नज़रियात को चैलेंज करने को भी ठीक नहीं मानता है। एक अच्छे शख्स से ये भी तवक्को की जाती है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त अच्छे काम करते हुए गुजारे, वो हुब्बुल वतनी की हौसला अफजाई करे, वो शहरियों की फ़ौजी मशक करवाने की हिमायत करे, वो मज़दूरों और उनके बच्चों को मेहनत करने और हलाल कमाने की तरगीब दे, और वो गैर रिवायती नज़रियात रखने वाले असातिज़ा की अपॉइंटमेंट या तयनाती पर एतराज़ करे। सबसे बढ़कर ये कि एक अच्छा शख्स तंग रिवायती अखलाकियात के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। फिर रसल हमें एक बुरे आदमी का आम नज़रिया बताता है, यानी आम तौर पर किस शख्स को बुरा तस्वुर किया जाता है। रसल कहता है कि आम तौर पर एक बुरा शख्स वो होता है जो शराब पीता है और सिगरेट पीता है और गालम गलोच करता है। एक बुरा शख्स अतवार के रोज़ चर्च में जाने के बजाय बाहर खुली फ़िज़ा में घूम फिर कर वक्त गुजारता है। इस किस्म के आदमी के कुछ नज़रियात मुकम्मल तौर पर गैर रिवायती हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसका ये मानना हो सकता है कि अगर तमाम ममालिक अमन की आशा या उम्मीद रखते हैं तो उन्हें जंग की नहीं बल्कि अमन की तैयारी करनी चाहिए। गलत काम करने के हवाले से उसका बर्ताव रिवायती नहीं बल्कि साइंसी होता है। वो आज़ाद ख्याली की हिमायत करेगा जो मुरवज्जा नज़रियात के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। इस तरह का इंसान अपना फारिग वक्त सिर्फ तफरीह में या आम मुआशरे में बुरा समझे जाने वाले कामों को करते हुए गुजारेगा। वो मुल्क के बाअसर या बाक़ुव्वत लोगों की कुछ खामियों की निशानदही भी कर सकता है।
اس طرح کے انسان میں تنگ نظر اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو برائیاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ان برائیوں کو چھپائے گا بھی نہیں۔ ایک برا آدمی جس طرح کا بیان ہو چکا ہے، اس پر ایک عزت دار شہری کڑی تنقید کرے گا اور اسے کوئی اہم عہدہ جیسے کہ قاضی، میجسٹریٹ یا استاد کا عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کے عہدے صرف اچھے لوگوں کے لیے ہیں۔ رسل اچھے آدمی کی اس مقبول تعریف کو نہیں مانتا۔ وہ ورڈسورتھ، کولرج اور ملٹن کی مثالیں دیتا ہے، جنہوں نے تب اچھی شاعری نہیں کی جب زمانہ انہیں اچھے انسان کہا کرتا تھا، مگر تب زبردست شاعری کی جب زمانے کے حساب سے وہ برے انسان تھے۔ جوانی میں ولیم ورڈسورتھ نے اچھی شاعری لکھی، اور یہ وہ وقت تھا جب اسے برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ تب وہ فرانس کے انقلاب کا حامی تھا اور فرانس جا کر اس نے غیر قانونی طور پر یعنی بنا شادی کیے ایک بچی بھی پیدا کی تھی۔ بعد ازاں وہ ایک اچھا شخص بن گیا، اس نے اپنے ناجائز بیٹی کو چھوڑ دیا اور شادی کر لی، مگر اس دوران اس نے خراب شاعری کی۔ کولرج کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ برا تھا تب اس نے کبلائے خان جیسی بہترین نظم لکھی، مگر جب اچھا بنا تو تھیولوجی لکھی۔ رسل کہتا ہے کہ کسی ایسے شاعر کی مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے جو جب اچھا تھا تب اس نے اچھی شاعری لکھی ہو۔ ڈانٹے کو اپنے خطرناک پروپیگنڈا پر حکومت کی جانب سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس طرح سے جب وہ اچھی شاعری لکھ رہا تھا تب لوگ اسے برا سمجھتے تھے۔ شیکسپیئر ایک اچھا لکھاری تھا، مگر اس کے سونٹس کو دیکھا جائے تو امریکہ والے اسے ایک اچھا انسان نہیں سمجھیں گے۔ عام نظریے کے مطابق ایک اچھا انسان وہ ہے جو حکومت کو سپورٹ کرے۔ اس حساب سے جان ملٹن کرومویل کے دور میں اور اس کے بعد بھی ایک اچھا آدمی تھا، مگر اس سے پہلے وہ ایک برا آدمی تھا، مگر اس نے جب وہ برا تھا تب بہترین شاعری کی۔ رسل اس نقطے کو تقویت بخشنے کے لیے جان ڈن اور سوائنبرن کی مثال بھی دیتا ہے۔ رسل یہ بتانا چاہتا ہے کہ اچھے آدمی کا جو عام نظریہ ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رسل اپنی اس بات کے حق میں مزید دلائل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ عظیم سائنسدان جیسے گلیلیو اور ڈارون برے لوگ تھے۔ اسپینوزا کو اس کے مرنے کے بعد بھی کافی عرصے تک ایک بہت برا شخص سمجھا جاتا تھا۔ رینے ڈیکارٹ کو سزا کے خوف سے ملک ہی چھوڑنا پڑا تھا۔ تقریباً رنیسانس کے دور کے تمام فنکار برے لوگ تھے۔ رسل اپنے ذاتی تجربے سے ایک اور مثال بھی دیتا ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایک شخص کو تب اچھا مانا جاتا ہے جب اس کے نظریات با اختیار لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، اور رسل اچھے شخص کے اس نظریے کو نہیں مانتا۔ برے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد جنہوں نے ماضی میں شاندار کام کیے، رسل اچھے لوگوں کی طرف بڑھتا ہے جنہیں عام معیار کے مطابق اچھا سمجھا جاتا تھا۔ رسل جارج III کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان سمجھا جاتا تھا، پھر بھی اس نے وزیر اعظم کے برطانیہ کے رومن کیتھولکس کو آزاد کرنے کے مشورے کو نہیں مانا۔ جارج III کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے امریکہ کی جنگ آزادی شروع ہوئی۔ جرمنی کا ایکس کیسر ایک بہت ہی مذہبی شخص تھا اور تمام برائیوں سے بالکل پاک تھا، مگر اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ سیاست دانوں کے درمیان اچھے لوگ ایک پردے کا کام کرتے ہیں، جس کے پیچھے رہ کر سیاست دان اپنے غیر قانونی کام سر انجام دیتے ہیں۔ امریکہ کا صدر جو کہ ایک اچھا انسان تھا، وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوا۔ انگلینڈ میں ایک شخص تھا جس کا نام وٹیکر رائٹ تھا، جس کی سرگرمیاں عوام سے چھپی ہوئی تھیں کیونکہ وہ کچھ اچھے لوگوں سے گھرا ہوا تھا۔ اچھے لوگوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان کی وساطت سے انڈیزائربل لوگوں کو سکینڈلز کے ذریعے سیاست سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ پھر رسل شہوانی بیماریوں کے حوالے سے عام رویے کا معائنہ کرتا ہے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے شہوانی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، مگر اچھے لوگ اس علم کو پھیلنے نہیں دیتے۔ در حقیقت اس علم کے عام ہونے کی راہ میں ہر قسم کی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگ لوگوں کو شہوانی بیماریوں سے نہیں بچانا چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ گنہگاروں کو سزا مل جائے۔
وہ शहवानी बीमारियों से मुतासिर लोगों को गुनहगार समझते हैं और वो चाहते हैं कि उन गुनहगारों को और उनके बच्चों को भी इसकी सज़ा भुगतनी पड़े। अगर ये अच्छे लोग इस साइंसी इल्म के फैलाव को ना रोकें तो बहुत से लोग तकलीफ़ से बच सकते हैं। फिर रसल तंज़िया अंदाज में कहता है कि मुआशरे के लिए अच्छे लोगों का एक और फ़ायदा भी है और वो कत्ल होना है। आर्च ड्यूक एक अच्छा इंसान था और उसके कत्ल से जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई। अगर वो कत्ल ना होता तो जंग अज़ीम अव्वल ना होती और फिर ये दुनिया जमहूरियत के लिए महफूज ना बनी होती। कदीम अखलाकियात की जड़ों में वहम परस्ती। फिर रसल कहता है कि मुरवज्जा अच्छाई के मेयार से दुनिया की हालत में कोई बेहतरी नहीं आएगी। इसकी वजूहात अव्वल तो रिवायात हैं और दूसरे गालिब जमात की गैर मुनसिफाना ताकत है। कदीम अखलाकियात ममनू नज़रिए से वजूद में आई है। मतलब ये है कि कदीम अखलाकियात वहम परस्ती से वजूद में आई है, जिसके नतीजे में ममनुआत तब भी लोगों की जहनों में मौजूद रहे जब लोग उनकी वजूहात को भूल गए। हत्ता कि कत्ल की ममानियत के पीछे भी वहम परस्ती ही है। अक़ली अखलाकियात कत्ल को मुख्तलिफ अंदाज से देखेगी। कत्ल का अक़ली नज़रिया बचाव और इलाज से मुताल्लुक़ होगा, जैसा कि बीमारियों के हवाले से होता है, ना कि जुर्म और सज़ा का नज़रिया होगा। मौजूदा अखलाकियात वहम परस्ती और अक़लियत का एक पुरतजस्सुस मिक्सचर है। कत्ल एक कदीम गुनाह है और हम इसे वहम परस्त तरीक़े से देखते हैं। फॉर्जरी यानी जाल साजी एक जदीद जुर्म है और हम इसे अक़ली हिसाब से देखते हैं। हम फॉर्जर्स या जाल साजों को सज़ा तो देते हैं मगर उन्हें एब नॉर्मल नहीं समझते, जबकि हम कातिलों को अजीब लोग समझते हैं। इसी तरह हम ये भी समझते हैं कि नेकी न करने में है, करने में नहीं है। एक शख्स अगर वो गुनाहों से बचता है तो वो एक अच्छा शख्स कहलाएगा, गर्चे वो मुआशरे की फलाह के लिए कुछ भी ना करे। दुनिया नाइंसाफ़ियों से बरी हुई है और जिन लोगों को इन नाइंसाफ़ियों से फ़ायदा पहुंचता है वो इस हालत में हैं कि वो इनामात अता करें और सज़ा दें। इनामात उनको दिए जाते हैं जो इन नाइंसाफ़ियों के लिए दलाइल पैदा करें और सज़ा उनको दिया जाता है जो इन नाइंसाफ़ियों को कम करने की कोशिश करें। बेंथम ने कसीर लोगों की अजीम खुशी की वकालत की। आज कोई भी अगर इस उसूल पर अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी और उस शख्स की ज़िंदगी सहल या आसान होगी जो महज रिवायती कहावतों पर अमल करे। ऐसा शख्स गरीब और पिसे हुए लोगों का हीरो बन जाएगा और उन सब को विलन बनाएगा जिनके पास ताकत और पैसा है। ऐसा शख्स उन हक़ाइक़ को बयान करेगा जिन्हें ताकतवर लोग छुपाना चाहते हैं। इस तरह की ज़िंदगी असल अखलाकियात की बर्बादी की तरफ रहनुमाई नहीं करेगी। सरकारी अखलाकियात हमेशा जालिम और मनफी रही है। इसने हमेशा ममानियत और रुकावट लागू किया है। इस तरह की अखलाकियात के ख़िलाफ़ अजीम सूफिया और मजहबी गुरुओं ने बेसूद एहतिजाज किया है। दलील और साइंस की ज़रूरत। इस मतन में दलील और साइंस अजीम खदमात सरअंजाम दे सकते हैं। दलील और साइंस के ज़रिए लोगों पर यह आश्कार किया जा सकता है कि नफ़रत और नाइंसाफ़ी पर मबनी इदारे खुशी नहीं फैला सकते। दुनिया को ज़िंदगी से मोहब्बत पर मबनी अखलाकियात चाहिए, न कि ममानियत और पाबंदियों पर मबनी। एक शख्स को अच्छा मानना चाहिए अगर वो सखी है और दूसरों की खुशी में खुश होता है, मगर अगर कोई शख्स जुल्म और नाइंसाफ़ी से दौलत इकट्ठी करता है तो उसे गैर अखलाकी समझना चाहिए और उसे तब भी बुरा समझना चाहिए अगर वो साथ साथ बाकायदगी से चर्च भी जाता है और खैरात भी देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि अखलाकी सवालात के हवाले से हमारा रवैया अक़ली होना चाहिए, न कि असर हाजिर में मौजूद वहम परस्ती और जुल्म का मिक्सचर हो। मंतिक या दलील एक छोटी क़ुव्वत हो सकती है मगर मुस्तकिल है और एक ही समत में काम करती है, जबकि बेअक़ली क़ुव्वतें एक दूसरे को तबाह करते हैं। तो यहीं पर यह ऐसे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप इसे समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।